सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर सीट पर पुत्र मोह और पार्टी धर्म के बीच रस्साकशी हो रही है। खगड़िया के एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन पिता का बंगला छोड़कर सिमरी बख्तियारपुर में लालटेन की लौ जलाने निकल पड़े हैं, तो बेटे के लिए पिता ने मैदान छोड़ दिया है। इससे नाराज एलजेपी प्रत्याशी संजय सिंह अपनी ही पार्टी के सांसद पर पुत्र मोह का आरोप लगा रहे हैं। पुत्र मोह, देखिए, राजनीतिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनके लिए पार्टी सर्वोपरि होता है और पार्टी धर्म को निभाना पहला कर्तव्य होता है। एक तरफ बेटा है तो विरोधी दल से चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी उम्मीदवार। आखिर एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर करें तो क्या करें? देखिए, मेरे पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ, वो आज तक हमसे तो कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। शायद ये समझ करके कि मेरे पुत्र खड़े हैं इसीलिए नहीं किया, लेकिन उनको करना चाहिए। अगर वो करते तो फिर जो मदद वो चाहते फिर हम देखते क्या कर सकते हैं। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार गंगा केवट हाथ में फूल गोभी पकड़कर चौक चौराहों पर वोट मांग रहे हैं। जनाब के हुनिया पंचायत के मुखिया हैं और कटिहार से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार प्राणपुर से किस्मत आजमा रहे हैं, तो चुनाव चिन्ह फूलगोभी मिला है, इसलिए हाथ में फूलगोभी पकड़कर न सिर्फ वोट मांग रहे हैं, बल्कि चुनाव जीतने पर जनता से सब्जी के भाव पर लगाम लगाने का वादा कर रहे हैं। किसान लोग हैं हमारा, और प्राणपुर का हो, कटिहार का हो, बिहार का हो, सभी जो मेहनती हैं और वो मेहनत के बल पर अपने जो है मेहनत के बल पर फिर जो है 5 रुपया किलो 10 रुपया किलो होगा। लोकसभा से लेकर राज्यों के चुनावों में अक्सर प्याज के भाव मुद्दा बनते रहे हैं, तो प्राणपुर के उम्मीदवार गंगा केवट गोभी को चुनावी मुद्दा बनाने पर तुले हैं। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में AIMIM के टिकट पर प्राणपुर के दंगल में किस्मत आजमा रहे ख्वाजा हसन महमूद चुनावी रैलियां कर रहे हैं, गली गली में वोट मांग रहे हैं, तो चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ पहलवानों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित तो हैं ही, साथ ही प्राणपुर के सपनों को पूरा करने का वादा भी कर रहे हैं। हेल्थ रहेगा, गली कूचे में जो नाला नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से किसी की सब्सिडीज अवेलेबल नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग लिस्ट करेंगे, मार्किंग करेंगे और सब पर काम करेंगे। AIMIM उम्मीदवार ख्वाजा हसन महमूद वोट मांगने जहां भी जाते हैं, ये बाउंसर हमेशा उन्हें घेरे रहते हैं। जनता से हाथ जोड़कर वोट मांग रहा ये शख्स हाल तक बिहार का पुलिस प्रमुख हुआ करता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले DGP की कुर्सी छोड़ी और राजनीति में कूद पड़े। यह है बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे। उन्होंने JDU नेता के रूप में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया और नीतीश सरकार की तारीफों के पुल बांधे। हमारी हत्या हो जाएगी या हमको उठा करके अपहरण करके लोग ले जाएंगे, फिरौती मांगेंगे, तो ये चीजें बंद हुई। उसके बाद रोड बना, पुल पुलिये बने, नाला बना, इसके बाद में सड़कें बनी। खादी ने खाकी की जगह ले ली तो जाहिर है सुर भी बदल गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रांची में सजा काट रहे हैं, तो बिहार के चुनावी दंगल में उनकी कमी खासी खल रही है। ऐसे में छोटा लालू के नाम से चर्चित आरजेडी समर्थक कृष्णा यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में कटिहार में जब उन्होंने नुक्कड़ सभा की, तो उनकी आवाज सुनने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए। लालू जी ने हमको भेजा, तेजस्वी यादव जी ने, ये छोटा लालू, हमने कहा जी साहब, तारा के पूरे बिहार घूमे के बाद बतावे के बाद कहाँ रोजगार है, जनता लाचार है। अपने खास अंदाज से लालू प्रसाद बिहार की जनता के दिलों पर राज करते आए हैं। आरजेडी समर्थक कृष्णा यादव उसी अंदाज के सहारे वही जादू चलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बच्चा लोग ठगा गया कि बोला मामी पापा जी पंडोला।
गेरुआ रंग में रंगा शरीर और हाथ में बीजेपी का झंडा, कुछ ऐसी भाव भंगिमा थी इस बीजेपी समर्थक की। सुगौली के रामगढ़वा में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा सजी थी। रैली में मौजूद जनता को भाषण की घुट्टी पिलाने के लिए बड़े बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा था। तभी पूरे शरीर को बीजेपी के रंग में रंगा पार्टी समर्थक वहां पहुंचा तो तमाम पार्टी समर्थक उत्साहित हो उठे। गया में चुनावी आपाधापी का दौर खत्म हुआ है तो जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव अपनी जीत के लिए मंदिर घूम रहे हैं। सबसे पहले वो मां मंगला गौरी मंदिर गए और पूजा अर्चना की, फिर विष्णुपद मंदिर में भी मत्था टेका और ईश्वर से अपनी जीत की कामना की। मेरा दिल में जो नेपथ्य से एहसास होता है, जिसने सृष्टि की संरचना की है, वो माता मालिक एहसास कराते हैं। लगभग वहाँ तक हमको पहुँचा चुके हैं और आगे जो कुछ बृहत हो सकता है वहाँ भी मुझे पूरा आत्मविश्वास और आसार है। गया के दंगल में एक तरफ बीजेपी के दिग्गज प्रेम कुमार हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव। गया का फैसला क्या होगा ये तो 10 नवंबर को सामने आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मंच से इस बार लोकल फॉर वोकल का नारा जोर शोर से बुलंद हो रहा है तो जमुई में इसका असर दिखने भी लगा है। मार्केट में चाइनीज दीव पर मिट्टी के दिए भारी पड़ते दिख रहे हैं तो डिमांड बढ़ने से कुम्हार के चाक की रफ्तार भी काफी तेज हो गई है। उम्मीद है इसलिए कि सर देखिए दिया हुआ हम बना रहे हैं, लेकिन इस बार भी होना चाहिए हम लोग का बिजनेस जो कि दीपावली में बनाते हैं बेचेंगे। अब हम यह सोच रहे हैं बना रहे हैं, बिकेगा कि नहीं बिकेगा यही सब। चुनावी मंच से नेताजी अक्सर बड़े बड़े लंबे चौड़े नारे लगाते रहते हैं, लेकिन उनमें से लोकल फॉर लोकल जैसा एक नारा कुम्हारों की बदहाल जिंदगी में थोड़ी रोशनी ले आए तो फिर क्या कहने। कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कटिहार जिला पूरी तरह से तैयार है तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की पूरी तैयारी की गई है। कटिहार में कोरोना काल में किस तरह से सावधानी के बीच चुनाव कराया जा रहा है, वेबकास्टिंग के जरिए विश्व के 45 देशों में इसका सीधा प्रसारण होगा। 45 कंट्रीज इसको लाइव वेबकास्टिंग लाइव टेलीकास्ट के रूप में देखेंगे और कटिहार जिला में हम लोगों ने 4 बूथ इसके लिए चिन्हित किए हैं, जहाँ पे एक नगर निगम है जहाँ पे आप पड़े हुए हैं अभी, और इसके अलावा 3 अन्य बूथ है जहाँ से प्रसारण किया है। कोरोना काल में चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं और ऐसे में कटिहार जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के बीच चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस रखी है। पटना का एएन कॉलेज विधानसभा चुनाव के दौरान स्ट्रांग रूम में तब्दील हो गया है। पटना साहिब, फुलवारी शरीफ, दानापुर, बांकीपुर और दीघा समेत 14 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों ईवीएम यहां कड़ी निगरानी के बीच रखे गए हैं। पूरे कैंपस को सुरक्षा घेरे में कैद कर दिया गया है तो स्ट्रांग रूम के आसपास सुरक्षा बलों के जवान हर समय मुस्तैद नजर आ रहे हैं। 10 नवंबर को काउंटिंग के दिन यहां फिर से चहल पहल देखी जाएगी। बिहार के मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। देश के कोने कोने से आए अर्धसैनिक बलों के जवानों ने चुनाव के दौरान संवेदनशील बूथों पर शांति व्यवस्था बनाए रखी। बिहार के मतदाताओं की समझदारी और अनुशासन से प्रभावित ये जवान बिहार की तारीफ करते नहीं थक रहे। इधर तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, इधर तो माहौल बहुत अच्छा था और इधर का जो जनगण है वो भी अच्छा है, हमारे साथ कोऑपरेट किया और पोलिंग ऑफिसर सब कुछ, सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। बिहार में चुनाव का रक्त रंजित इतिहास रहा है, लेकिन ये बीते जमाने की बात हुई। आज का बिहार बदल गया है और बिहारी भी अपनी समझदारी से सबका दिल जीत रहे हैं। बोचहां के मैदान में 2 पुराने दिग्गज नए सियासी चोले में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए जोर लगा रहे हैं। एक तरफ हैं कभी लालू के सिपा सलार रहे एनडीए उम्मीदवार मुसाफिर पासवान। आरजेडी के टिकट पर पासवान ने ही साल 2009 में तब के जेडीयू उम्मीदवार रमई राम का विजय रथ रोका था, लेकिन इस बार उनका झंडा
बदल गया है। मौका दिया है जनता हमको जीतने के लिए। रमीराम तो बहुत बार जीते तो कुछ नहीं किए। लालटेन लेकर रमीराम 9 बार बोचहा का मैदान मार चुके हैं, लेकिन 2009 में जब उन्होंने पाला बदला तो किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। तो इस बार वो फिर पुराने झंडे के साथ बोचहा की जनता के बीच हाजिर हैं। टक्कर जनता देगी कि हम टक्कर क्या देंगे? जनता के आशीर्वाद से उससे ही किसी को सफलता हासिल होगी। 3 लाख मतदाताओं वाली बोचहा सीट पर निषाद और भूमिहार वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। जाहिर है जिसे इन 2 खेमों का आशीर्वाद मिलेगा उसकी विजय तय है। कदवा के दंगल में कांग्रेस, जेडीयू और एलजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। मौजूदा विधायक शकील अहमद कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर जनता के दरबार में हाजिर हैं। हम अपने काम और अपने जो बुनियादी अंदाज है मेरा, मैं उस बात पे कदवा की जनता के बीच में जाता हूँ। प्रेम, सौहार्द, न्याय और विकास। पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में महज 5000 वोट से मात खाने वाले चंद्रभूषण ठाकुर इस बार एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। ऊपर हमारे नेता आदरणीय मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, नीचे जनता हमारे लिए देवता और मतदाता और वोटर हमारे सहयोगी हैं, इसलिए दोनों के सहयोग से ये लड़ाई हम जीतेंगे। तो जेडीयू ने कटिहार नगर निगम के डिप्टी मेयर सूरज राय को कदवा के दंगल में उतार दिया है। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को समझा बुझा करके हम आदरणीय नेता के पक्ष में और अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए लोगों को ये करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो कदवा के मैदान में तीनों उम्मीदवार जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। ऐसे में फैसला कदवा की जनता के हाथ में है।